कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य अकाउंट। तो मैंने आपको बोला था आप अकाउंट से बनाएंगे और उसकी मेंटली भी पास करेंगे। बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑन अकाउंट डेबिट 1800 रुपीज। सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, बैलेंस क्या होता है इस चीज के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। जैसा कि जब मैंने एक दिन पहले मैंने बताया था, जब भी बनाया जाता है ध्यान समझना, तो उसके मेन कॉलम कौन कौन से होते हैं? डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट के बारे में अपन यहां पे बात करेंगे, जो भी रेस्पेक्टिव अकाउंट है। राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन में बोला है स्वाति अकाउंट बनाना है और स्वाति अकाउंट बनाएंगे। तो समझना, जब भी कोई अकाउंट बनता है तो से एग्जांपल उस अकाउंट में सारे पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड के सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। राइट नाउ इस क्वेश्चन को छोड़ के इग्नोर करो। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो से एग्जांपल स्वाति अकाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो से एग्जांपल में जनवरी 1 तारीख को छोड़कर सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में आप लोग से बात करता हूं। फिर हम जनवरी 1 पे आएंगे और फिर कुछ और बात हम आपसे करेंगे। पहला जनवरी 3 की हम बात करते हैं। सप्लाई गुड्स टू स्वाति, मतलब हमने गुड्स स्वाति को सप्लाई किया। जब गुड्स स्वाति को हमने सप्लाई किया तो हमने सेल किया या परचेज किया? सेल। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? सेल। सेल मतलब इनकम, मतलब क्या दिया किसको बेटा? स्वाति को। तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब समझना इस एंट्री का इंपैक्ट। हमने जनवरी 3 के बारे में आप लोगों से यहां बात करते हैं, तो यह एंट्री क्या पास होगी बेटा? स्वाति अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? सेल। कितने रुपए से? 8000 रुपीज से। अब प्लीज मेरी बात को समझना, इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होता है? इस एंट्री का इंपैक्ट ये हुआ कि हमें स्वाति अकाउंट को हमें डेबिट करना है कितने रुपए से? 8000 रुपए से। और हमें सेल अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने रुपए से? 8000 रुपए से। बट क्या हमें यहाँ पे सेल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए क्वेश्चन ने बोला है क्या? नहीं। तो हम सेल अकाउंट यहाँ पर नहीं बनाएंगे। बट क्या हमें स्वाति अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। जब हम स्वाति का अकाउंट बनाया तो मैंने बताया था ये जो साइड होता है, इस साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। ध्यान समझना। तो 8000 को हमें डेबिट करना है, तो 8000 में दिस साइड लिखूं या दिस साइड लिखूं? दिस साइड है, क्योंकि ये क्वेश्चन ने क्या बोला है? एंट्री ने क्या बोला? डेबिट करना है। तो हमने 8000 रुपीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो बताओ कहीं ना कहीं तो ये क्रेडिट हो रहा होगा। क्रेडिट कहाँ हो रहा होगा? सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू सेल्स। इस अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहां से लिखा जा रहा है, मतलब ये 8000 रुपए यहां डेबिट हुआ है, सेल अकाउंट में जाके क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे सेल लिखा जाता है। और जब मैं डेट के बारे में बात करता हूँ, डेट स्पेसिफिक के क्वेश्चन ने बोल दिया। डेट कितनी है बेटा आपके लिए? बेटा जनवरी 3। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? सेकंड पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम स्वाति। स्वाति से हमें चेक मिला, तो डेट कौन सी है? जनवरी 4। चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? स्वाति। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? कितने रुपए से? तो बताओ इस एंट्री के हिसाब से हमें स्वाति को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो मुझे क्रेडिट साइड में जाके 5000 रुपीज लिख दो। तो ये स्वाति को कर क्रेडिट होगा, तो कहीं ना कहीं जाके डेबिट भी होगा। डेबिट कहां होगा? बैंक अकाउंट। बोलो ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो से एग्जांपल यहां कितना होगा बेटा? जनवरी 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। स्वाति रिटर्न सम डिफेक्टिव्स, मतलब जो गुड्स हमने किसको भेजा था? स्वाति को भेजा था। स्वाति ने गुड्स हमें वापस रिटर्न कर दिया। वो डिफेक्टिव था इसलिए रिटर्न किया, बट हमारे तो सेल्स रिटर्न है। बोलो है ना? तो जब बेचा था तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था। अब ये माल वापस मेरे पास आ गया, पूरा आया कुछ आया? कुछ आया। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? स्वाति। कितने अमाउंट से बेटा? 500 रुपीज से। किस डेट पे हुआ बेटा ये? जनवरी 10। तो मुझे बताओ यहाँ पे स्वाति अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है। तो हम 500 रुपए से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न।
आप लोग एग्जाम पहले गलती क्या करते हो, पहले आप ये लिखते हो और फिर लिखते हो सही तरीका, पहले अमाउंट कॉलम में लिखने का, फिर आपको यहाँ पे लिखने का। लेट्स सी कितना, जनवरी 10। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके बाद, रिसीव कैश फ्रॉम स्वाति। स्वाति से कैश मिला, डेट 15। तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति। बोलो हाँ है ना, कितना हुआ बेटे, हाउ मच अमाउंट, 3000 रुपीज। तो स्वाति के अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, डेबिट करना है क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है। तो 3000 रुपीज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे बाय क्या बेटा, कैश। क्योंकि ये चीज कैश अकाउंट जाके क्या होगी बेटा, डेबिट होगी। डेट कब है बेटा, जनवरी 15। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा नाउ, तो अगला पॉइंट क्या होगा, अलाउड कैश डिस्काउंट टू स्वाति। मतलब स्वाति को हमने 300 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि स्वाति से पैसा हमें 3300 रुपीज लेना होगा और 300 रुपए का उसको हमने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट दिस वन, मतलब उससे पैसा कितना लेना था, 3300 रुपीज, उसने कितना दिया, 3000 रुपीज दिया। 300 रुपए उसको डिस्काउंट हमने दिया, तो हमें लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस। लॉस क्या हुआ, डेबिट। और किसको मिला बेटा, स्वाति को, इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट। इससे भी अल्टीमेटली क्या होगा, स्वाति का अकाउंट क्या होगा, 300 रुपीज से डिस्काउंट, जनवरी 15। क्या सभी को समझ में आया? अब 1 मिनट के लिए समझना, ये अकाउंट हमने बनाया, प्लीज सभी ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर ध्यान समझिएगा आप लोग इस पॉइंट को। अभी तक हमारा जो क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस था वो लिखना बाकी था, पर उस पॉइंट को हम समझेंगे कुछ देर के बाद। समझना मेरी बात को, मैं क्या बात बोलता हूँ, क्या ये सारा यहाँ पे ये सारे आइटम डेबिट के, ये सारे आइटम किसके, क्रेडिट के। सभी डेबिट आइटम का सम करो, कितना है बेटा, 8000। अकेले ही ये सम करने की दिक्कत नहीं। हम यहाँ सभी का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना, 8800 रुपीज यहाँ पे आपके पास आया। बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताओ, एक साइड का डेबिट और एक साइड का क्रेडिट टोटल किया, इसका डेबिट से टोटल कितना आया बेटा आपके पास, इसका कितना आया, तो किस साइड का ज्यादा आ रहा है। तो मुझे बताओ, बैलेंस करने के लिए हमें इधर अगर मैं 800 रुपीज और लिख दूं तो क्या बैलेंस टेली है? बोलो। मैं ये बोलता कि अगर बैलेंस करने के लिए बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, अगर इसको लिख दूं तो मैं बैलेंस टेली है। तो मुझे बताओ, समझना, क्या इधर बैलेंस आ रहा है? बोलो। इसको हम बोलेंगे बैलेंस। मुझे बताओ, समझना, ये क्या बन गया आपके पास, बैलेंस सीटी, इसको बैलेंस बोलेंगे। अब इस बैलेंस को हम लिखते हैं कैरिड डाउन, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, या इसको बोलते हैं बैलेंस को हम बैलेंस सीएफ भी बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। मतलब जब अगले महीने का अकाउंट बनेगा, ये उस समय का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? सॉरी, दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट या डेबिट? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। प्लीज ध्यान समझना, ये बैलेंस आपको दिख रहा है, दिस इज द, आई एम सॉरी, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। सर कैसे क्रेडिट बैलेंस लिखा, तो हमने डेबिट साइड क्या था बेटा, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तभी तो लिखा जा रहा है। प्लीज ध्यान समझना, ये 800 का बैलेंस किस साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का? ये ऑलरेडी 8800 रुपीज है, यहाँ कितना है, 8000। हमने बराबर करने के लिए इधर बैलेंस लिख दिया। मतलब समझ में आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस दिख रहा है, लिखा किधर जा रहा है, डेबिट साइड में। तो बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए उसको इस साइड में लिखा जा रहा है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस प्लीज। मैंने बोला था उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस दिख रहा है आपको? अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। क्या बनेगा, ओपनिंग। तो मुझे बताओ, ये बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, कैरी डाउन, नीचे आ रहा है, ब्रॉट डाउन, कितना बेटा, ऊपर से नीचे लाया गया। कैरी डाउन मतलब यहां से नीचे लाया जा रहा है, ब्रॉट डाउन मतलब ऊपर से नीचे लाया। कितना रुपए का बेटा, 800 रुपए का।
क्या सभी को समझ? तो बताओ ये बैलेंस कौन सा, क्रेडिट है डेबिट? क्रेडिट, तभी तो क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अभी तक आपने क्या समझते हो, दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। नहीं, अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए बैलेंस कौन सा है। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम फर्स्ट जनवरी के दिन क्या ऑलरेडी बैलेंस रखा हुआ था? बैलेंस कौन सा है, डेबिट। तो डेबिट बैलेंस है तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना बेटा, जनवरी 1 हाउ मच, 1800। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ इस साइड का बैलेंस आ रहा है कितना बेटा, 9800, और इस साइड का बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, 8800। तो बताओ किस साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का। तो हम इधर बैलेंस लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, मतलब ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है। तो बैलेंस करने के लिए डेबिट का कुछ बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफर हमने किया। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? तो कभी भी अकाउंट को बैलेंस को जब पढ़ो तो बड़ा ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग समझना, क्लियर? तो गलती ना हो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या सभी का क्वेश्चन ऐसे सही था? यस, कुछ डाउट पूछना है किसी को, इसमें कोई चीज समझ में नहीं है तो मुझसे पूछ सकते। यस, अब तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री क्या पास होती है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब इससे समझ में आ गया हमें डेबिट तो करना है। डेबिट किसको करेंगे, हेलो, हम एंट्री क्या पास करेंगे, स्वाति अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 1800 रुपीज। तो डेबिट हो गया, कोई तो होगी। अब कुछ चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास नहीं है तो बेटा अकाउंट से यहाँ पे किया जाएगा। कितने रुपए से बेटा, 1800 रुपीज से। बैलेंसिंग फिगर याद आ रहा है? देखो स्वाति अकाउंट डेबिट, तो देखो स्वाति अकाउंट डेबिट, दैट्स द अकाउंटिंग एंट्री। इज इट क्लियर? बोलो, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दैट्स द पॉइंट। इस चीज के बारे में डिस्कशन हमने आपके साथ, यह था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कैश बुक के लिए। किसकी बात करता है, कैश बुक के लिए। तो सबसे पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए सर, व्हाट डू मीन बाय कैश बुक। समझना बड़ा, कैश बुक क्या होता है, कैश बुक क्यों बनाई जाती है, कोई बताएगा? हाथ खड़ा करना उसके बाद, ऐसा नहीं, 1 2, यस, आप बताएंगे बेटा कैश बुक क्या होता है। प्लीज जवाब ये मत देना, सभी कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है उसे कैश बुक बोलते हैं। यह जवाब मुझे नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ और जवाब चाहिएगा। अब जवाब हाथ खड़ा करें। ऐसी बुक जहां पे सभी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसे कैश बुक कहा जाता है। इसके अलावा मुझे कोई और जवाब चाहिए। अब हाथ खड़ा करें, 1 2, बस, यस बोलो। बात वही है बेटा, कैश ट्रांजैक्शन जहां पर रिकॉर्ड करना, कैश बुक। बैलेंस नहीं बचा तो चलो, कैश जनरल एंट्री भी कैश की जाती है। आप सही हो, मैं वो फिर बोल रहा हूँ, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, आप सही हो, पर थोड़ा सा आपको और, हाँ वो सब चीजें। कैश बुक क्यों बनाया जाता है, चलो कैश बुक क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूं अपने आपको। कैश बुक क्यों बनाई जाती है, यस प्लीज। इसलिए नहीं, नहीं बेटा, बोलो। कितना कैश जा रहा है, इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, सही मायने में बेटा, है ना। कितना कैश फ्लो आया, कहाँ से आया, कहाँ पे गया, इसके लिए स्टेटमेंट बनता है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। हम कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्या समझना, कैश बुक एक एंट्री का ही दूसरा पार्ट है। पहली बात सुनने में तो अजीब लगेगी, कैश बुक जनरल एंट्री का ही दूसरा पार्ट है। सर ऐसा क्यों? क्या एक बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ही दिन में कैश के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, बोलो।
इज इट पॉसिबल? बट क्या एक बिजनेस के अंदर कई सारे कैश, बट कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। किस बात को? रेंट कैश दिया, टेलीफोन खर्चा रेंट, वेजेस का पेमेंट रेंट। समझना, अगर किसी बिजनेस में, कोई सा भी बिजनेस ले लो बेटा, ध्यान समझना, अगर कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, सुनना मेरी बात को, अच्छे से पॉइंट क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को, इस पॉइंट को। बिजनेस के जितने भी कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ और उस ट्रांजैक्शन की अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करना मतलब बुक एंट्री पास करना, बुक एंट्री पास करना मतलब जर्नल एंट्री पास करना। क्या इस बात को एग्री करते हो? और जर्नल एंट्री के बाद क्या की जाती है बेटा? पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग करने से अल्टीमेटली क्या बनते हैं बेटा? अकाउंट बनते हैं। अकाउंट से बेसिकली क्या होता है? बैलेंस निकलते हैं। इन बैलेंसेस को जहां पर पुट किया जाता है, एक स्टेटमेंट, जब इन सभी बैलेंस का एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की बात करता है और बैलेंस शीट के बारे में आप लोगों से बात करता है। ये पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन अकाउंट से आके खत्म हो जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, तो कोई भी बिजनेस है, ट्रांजैक्शन हुआ, मॉनेटरी वैल्यू है, रिकॉर्ड करना है, मतलब बुक एंट्री करनी है, बुक एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री में हम ये पता करते हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। जबकि पोस्टिंग में क्या किया जाता है बेटा? डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। जनरल एंट्री में तो हम पता करते हैं किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। देखो अभी क्वेश्चन में मैं एंट्रीज पास की थी, उसमें हम पता कर रहे थे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। और पोस्टिंग का मतलब वाकई में हमें डेबिट किसको करना, डेबिट करेंगे, अकाउंट में अगर डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। जब इन सभी अकाउंट के बैलेंसेस निकाले, जैसे अभी अकाउंट है, इस अकाउंट का हमने बैलेंस निकाला, ऐसे और अकाउंट बनेंगे, उनके बैलेंसेस निकालेंगे, सारे बैलेंसेस को एक जगह पे प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। हम इसके बारे में भी बात करेंगे आप लोगों से। और फिर इसकी वजह से हम क्या बनाएंगे बेटा? फाइनल अकाउंट। ये भी पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में पूरा एक सिंगल एक चैप्टर है, तब इस चीज के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस चैप्टर है फाइनल अकाउंट, तो पढ़ेंगे, तब इस चीज के बारे में हम चर्चा भी आपके साथ करेंगे। तो मेरी बात समझना, मेरी बात का समझना। अब मैंने ये बोला कि हमें यहाँ पे बात करें, तो मैं जब अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ किसके लिए बेटा? पोस्टिंग बैलेंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। मैं अभी आप लोगों से क्या बात कर रहा था? कैश। अब मुझे बताओ, जर्नल एंट्री पास, ये दोनों चीज एक ही बोल सकते हैं बेटा। आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करोगे। ट्रांजेक्शन हुआ, बुक एंट्री, ट्रांजैक्शन 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 हुआ, बुक एंट्री। दैट्स इट। अब एक ही बिजनेस में दिन भर में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की जाएगी। और पूरे दिन भर में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मेजर ट्रांजैक्शन कैश में भी होते हैं बेटा, कि छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट किया जाता है। तो आप जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हैं उनकी अकाउंटिंग एंट्री पास ना करते हुए उसकी डायरेक्ट हम पोस्टिंग कर देते हैं, और जहां पोस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं क्या बेटा? कैश बुक। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन हुआ तो सब हेलो हम ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैश और क्या बेटा? नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। नॉन ट्रांजैक्शन हुआ तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे बेटा? बुक एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? बुक एंट्री करेंगे, मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। बात खत्म।
बट अगर कोई कैश में ट्रांजैक्शन हुआ तो सही मायने में इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी चाहिए। हम अकाउंटिंग अरे यार हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बट जब नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी हम एंट्री पास ना करते हुए इन सभी कैश ट्रांजैक्शन को एक जगह पे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसका नाम क्या है बेटा, कैश बुक। मतलब तो कैश बुक मीन्स व्हाट, कैश ट्रांजैक्शन है उनकी एंट्री पास ना करते हुए उनकी डायरेक्ट कैश बुक में क्या करनी, पोस्टिंग करनी। दैट मीन्स उनका डायरेक्ट क्या बेटा, कैश अकाउंट में क्या करना, उसको रिकॉर्ड करना। तो कैश बुक बेसिकली कब बनाया जाता है, कैश बुक बनाया तब बनाया जाता है जब किसी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में एक बात ऑब्वियस सी बात, उनकी एंट्री भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो उस सिचुएशन में उन कैश ट्रांजैक्शन की हम बार बार एंट्री पास ना करते हुए डायरेक्ट उनकी हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। जहां पोस्टिंग की जाती है उस पोस्टिंग को बेसिकली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैश बुक कहा जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो इस कैश बुक वन मोर थिंग प्लीज, दिस इज द ऑलमोस्ट एसेंशियल पार्ट फॉर द अकाउंटिंग पार्ट। ये भी एक देखा जाता है एक प्रकार से आपका बुक एंट्री का ही पार्ट है। ये बुक एंट्री, इसको समझना कि बुक एंट्री नहीं, ये डायरेक्ट पोस्टिंग है। देखा जाए तो ये एक प्रकार से आपका बुक एंट्री का ही पार्ट है, क्योंकि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने एंट्री की कैलकुलेशन को पार्ट को बताने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कैश बुक बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो कैश बुक क्यों बनाया जाता है, जब किसी बिजनेस में नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सभी कैश ट्रांजैक्शन एंट्री ना करते हुए डायरेक्ट जहां पे हम पोस्टिंग करते हैं उस पोस्टिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए कैश बुक को कैश अकाउंट भी ट्रीट किया जाता है। प्लीज, कैश बुक को कैश अकाउंट ट्रीट किया जाता है। इसीलिए कैश बुक और क्या बेटा, कैश अकाउंट दोनों चीज सेम ही होती है, क्योंकि कैश अकाउंट जो कैश बुक जो बनती है वो अल्टीमेटली क्या, पोस्टिंग ही होता है। इसलिए कैश बुक को कैश अकाउंट कहा जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इज इट क्लियर? अब कैश बुक बनाया, ऐसे बना सकते हैं बैंक बुक। क्या बनाते हैं बेटा, बैंक बुक। बैंक बुक मतलब क्या, अगर किसी बिजनेस में सारे ट्रांजेक्शन किसमें होते हैं, चेक के थ्रू होते हैं, ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, ऑनलाइन ही पेमेंट आता रहता है, इट मे बी पॉसिबल। इन दैट सिचुएशन उन सभी ट्रांजैक्शन को जहां रिकॉर्ड किया जाता है, मैं फिर रिपीट करूं, उन सभी ट्रांजैक्शन को जहां पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं बैंक बुक। उसको क्या बोलते हैं, बैंक बुक। आपने सुना हो डबल कॉलम कैश बुक। और किसी बिजनेस में कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ होते हैं तो उसके लिए कैश बुक और बैंक बुक बनाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। बोलो हाँ है ना। तो मैंने क्या बोलता हूं, जब कैश बुक के बारे में आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं तो बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। जब हम कैश बुक के बारे में आप लोगों से यहां बात करते हैं, जब हम कैश बुक के बारे में आप लोगों से बात करते हैं तो कैश बुक समझ में आ गया। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हैं उनकी एंट्री पास ना करते हुए उन सभी की क्या कहते हैं, पोस्टिंग जो करते हैं, जहां पोस्टिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। इसीलिए कैश बुक को कैश अकाउंट भी कहा जाता है। और कैश बुक डिफरेंट टाइप्स की कैश बुक्स होती है। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और क्या बेटा, पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का डबल कॉलम होता है। ध्यान समझना है बहुत चीज। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के ट्रिपल कॉलम होता है और पेटी कैश बुक में तो मतलब कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली आपके लिए मेन तो ये चीज डिस्कशन आपके साथ करनी है। कब सिंगल कॉलम कैश बुक बनता है, कब डबल कॉलम कैश बुक बनता है, कब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनता है, इस चीज के बारे में अपन आपके साथ हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कब सिंगल कॉलम कैश बुक बनता है, डबल कॉलम कैश बुक बनता है, कब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। चलो आप में से मुझे बताओ, आप कोई एक्सप्लेन करें। यस प्लीज।
और कुछ? समझना, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर एक कॉलम होगा, वो एक कॉलम कैश अकाउंट का भी हो सकता है, वो एक कॉलम बैंक का भी हो सकता है। आप लोगों की धारणा बनी होती है तो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब सिर्फ कैश का ही कॉलम आएगा। मैं अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ सारे ट्रांजेक्शन कैश चेक में करता हूं, कैसा हो सकता है? क्या वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन तो है? एक मिनट प्लीज बेटा, 2 मिनट में पूरा आउट्स में लूंगा, 2 मिनट बेटा, मेरी बात समझना। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब आप लोग समझते हैं कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा उसको? सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। हाँ, आपके दिमाग में मतलब मैं बोलूंगा अमाउंट का सिंगल, दैट मीन सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम है डबल कॉलम कैश बुक, अमाउंट के कॉलम है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अमाउंट के 4 कॉलम है 4 कॉलम कैश बुक। ये मत समझो सो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है, गलत। अगर आपके बिजनेस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही होता है तो कैश ट्रांजैक्शन को सेपरेटली एक जगह पे अकाउंटिंग एंट्री ना पास करते हुए एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं कैश बुक। आप बैंक में ट्रांजेक्शन कुछ करते नहीं हो इसलिए, बट आपके बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन चेक में ही होते हैं, कैश में कुछ होते ही नहीं। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? आपके बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है और वो सारे ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश मतलब चेक ट्रांजेक्शन है, कैश होता है। तो उस केस में आप अपने आप पे कैश बुक नहीं बनाओगे, अपने आप पे क्या बनाओगे? बैंक बुक बनाओगे। तो उस केस में इसे भी सिंगल कॉलम कैश बुक ही कहा जाएगा। तो किसका होगा, बैंक का या कैश का? बैंक का। दोनों का कैसे हो सकता है? फिर वही बात, जब मैं बोल रहा हूं मेरे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, तो बोलो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन, तो बैंक कॉलम। बोलो हाँ है ना। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं इस चीज के लिए, आप मेरे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक है, मतलब ये सिंगल कैश का भी हो सकता है, सिंगल कॉलम बैंक का भी हो सकता है। क्लियर? अगर मेरे बिजनेस में मेरे बिजनेस में बराबर कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और बराबर चेक में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो बैंक के थ्रू भी हो रहे हैं और हार्ड कैश में भी हो रहे हैं, इन दैट सिचुएशन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश कॉलम भी बनाऊंगा, बैंक का कॉलम भी बनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बनेगा आपके पास बेटा? डबल कॉलम कैश बुक। बट अब सुनना मेरी बात को बेटा, मेरे क्या डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या कैश और बैंक का ही कॉलम आ सकता है या किसी और का कॉलम भी आ सकता है? अगर डिस्काउंट आ गया तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वेरी गुड, ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आप लोगों ने, अच्छी बात, अच्छा लगा मेरे को। डबल कॉलम कैश बुक कैश प्लस बैंक का हो सकता है, बैंक प्लस डिस्काउंट का हो सकता है, कैश प्लस डिस्काउंट का हो सकता है। डबल कॉलम कैश बुक ये मत समझना कि दोनों ही कॉलम किसके होंगे बेटा, कैश और बैंक के होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम, एक कैश का एक बैंक का, एक बैंक का एक कैश का, एक कैश का एक डिस्काउंट का, एक बैंक का एक डिस्काउंट का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट बीच में कहां से आ गया? समझना, कैश बुक तो मैं डिस्काउंट कॉलम कहां से आ गया? कई बार जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, तो जब भी आप कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें डिस्काउंट का लेन देन फ्रिक्वेंटली चलता रहता है, तो आप कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बना रहे हो तो डिस्काउंट के अलग से एंट्री पास करोगे, इसलिए उस डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन को भी कैश बुक के साथ ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है कैश बुक के अंदर। तो डिस्काउंट के कॉलम को डिस्काउंट अमाउंट में शो किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट। अरे हाँ है ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर सिर्फ सारे ट्रांजेक्शन कैश में ही होते हैं और डिस्काउंट दिया जाता है तो कैश एंड डिस्काउंट, सारे ट्रांजेक्शन बैंक में होते हैं, बैंक के साथ डिस्काउंट दिया, बैंक प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट को कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ कैश और चेक में होता है, तो कैश और बैंक। तो डबल कॉलम कैश बुक में बेटा कैश और बैंक का कॉलम भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट का हो सकता है, चेक डिस्काउंट का भी हो सकता है। यस प्लीज। एग्जैक्टली, मैं बस अगले पॉइंट पे आऊंगा, 2 मिनट बेटा, आपका पॉइंट क्लियर। से एग्जांपल, मान लो आपके बैंक ट्रांजैक्शंस हैं और एक ही बैंक में आपके 2 डिफरेंट बैंक में अकाउंट, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और एक कहां है बेटा पीएनबी, एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में। तो मुझे बताओ अगर चेक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉलम में जाएगा। क्या अगर चेक एचडीएफसी बैंक का होगा तो एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में जाएगा। क्या दोनों अकाउंट एक ही बनाओगे क्या? नहीं। तो इस केस में डबल, तो से एग्जांपल आपका बैंक प्लस बैंक का भी कॉलम हो सकते हैं, तो ये भी डबल कॉलम कैश बुक ही कहलाएगा। ध्यान समझना। बट 100 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है या 2000 का नोट है, नोट आरबीआई का आएगा। ऐसा नहीं हम 1 रुपए के नोट के लिए अलग कॉलम, 2 रुपए के नोट के लिए अलग कॉलम, 5 रुपए के नोट के लिए अलग कॉलम, 10 रुपए के लिए अलग, 20 रुपए के लिए अलग, 50 के लिए अलग, 100 के लिए अलग, 500 के लिए अलग, 2000 के लिए अलग, फिर डॉलर आएंगे तो डॉलर के लिए अलग कॉलम। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक कॉलम, बैंक पैसा आ रहा है कैश, तो कैश तो आरबीआई का ही है ना, तो उसे आप एक ही, ऐसा नहीं बोलोगे और फिर सिक्के आएंगे तो 1 रुपए का कॉइन का सिक्का अलग, ऐसा नहीं। इज इट क्लियर? तो कैश तो एक ही आरबीआई का ही है, इसलिए कैश का हमेशा सिंगल। हेलो, तो बैंक के डबल, बैंक के कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर किसी एक ही बैंक में अकाउंट हो, क्या ऐसा जरूरी है? क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बैंक में किसी एक बिजनेसमैन का किसी एक बैंक में अकाउंट हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। उसके 2, 3, 4, 5, 10 कितने भी बैंक में उसके अकाउंट खुल सकते हैं। कल इसी ने बोला था ट्रिपल कॉलम कैश जरूरी हो नहीं, 4 कॉलम कैश बुक भी हो सकती है, 5 कॉलम कैश बुक भी हो सकता है, 10 कॉलम कैश बुक भी हो सकता है। कैश का तो एक ही बनेगा, डिस्काउंट का एक ही बनेगा। तो मेरे बैंक 5 अकाउंट है तो 5 कॉलम बन जाएंगे, 5 2 7, इसलिए मैंने बोला था 7 कॉलम कैश बुक भी हो सकता है। 4 जगह अकाउंट है तो 4 बैंक प्लस डिस्काउंट प्लस क्या बेटा कैश, तो मैं कितने बन जाएंगे आपके पास? 6 कॉलम। मतलब कॉलम फिक्स नहीं है, ये मैं समझना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक ही हो सकता है, डबल कॉलम ही होगा, ट्रिपल कॉलम ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस चीज के बारे में चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में अपने चर्चा आपके साथ यहाँ पर हमने किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, पेटी कैश बुक तो क्या होता है, इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो समझना, तो सिंगल कॉलम कैश बुक बन रहा है, मतलब इसमें कैश का कॉलम होगा या बैंक का? किसी का, या तो अदर कैश का या अदर किसका, बैंक का, किसी का भी हो सकता है। यहां पर कैश और बैंक या बैंक या कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। अभी तक आपके दिमाग में फिक्स था डबल कॉलम कैश बुक और कैश और बैंक ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट बैंक, 4 कॉलम कैश बुक कैश डिस्काउंट और बैंक के डबल कॉलम। अगर 2 बैंक अकाउंट है तो 2 बैंक के कॉलम बनेंगे। ऐसा थोड़ी है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन और एचडीएफसी ट्रांजैक्शन दोनों एक ही जगह रिकॉर्ड कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक ही बैंक का कॉलम बनाओ और सभी बैंक के ट्रांजैक्शन को एक कॉलम में शो करोगे तो किस अकाउंट में कितना बैलेंस रखा हुआ है ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हेंस हम क्या करेंगे, हर बैंक के लिए अलग अलग कॉलम बनाते हुए उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम पास करेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जो भ्रम था आपके दिमाग में कि सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अलावा 4 कॉलम कैश बुक नहीं हो सकती, तो ये गलत है, हो सकती है। आपके 11th 12th लेवल पे सिर्फ इतना ही होता है कि अभी हम पढ़ेंगे वहां पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही आएगा, 4 कॉलम कैश बुक नहीं आएगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेटा 4 कॉलम कैश बुक भी आएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और किसी बिजनेस में जाते हैं, वहां पे 4 कॉलम कैश बुक लगता है, तो लगता है बुक्स अकाउंट ही गलत है या आपको सर ने पढ़ाया भी गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम आपके हो सकते हैं। क्या लॉजिकल समझ में आपको अच्छे से आया? क्लियर? लेट्स सी। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बेटा आप समझना, कैश बुक जस्ट लाइक क्या आपके पास कैश अकाउंट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा फटाफट से पूरा रीड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इसके एंट्री बोलेंगे, ठीक है? ऑफिस की पोस्टिंग आप करोगे, घर जाके होमवर्क आपका बनेगा। इज इट क्लियर? नाउ फटाफट से हम बात करते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा बिजनेस में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बहुत बढ़िया। 4th डेट की बात करता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेंद्र फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा कैश, परचेज डेबिट होगा, यस, कैश अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, तो कैश बुक में इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं समझ में आपको थोड़ा बहुत आपको आ गया? क्लियर। थर्ड केस के बारे में जब हम आप लोगों से बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रंजना ऑन क्रेडिट, कैश बुक में आएगा? नहीं।
नहीं, इसका हमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कैश बुक पूछा। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसकी कोई भी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं होगी। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर कैश, यस आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या कैश अकाउंट डेबिट टू रमन? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो हमें कैश अकाउंट को हमें यहाँ पे क्या करना है? डेबिट करना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे तो क्या आएगा? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट या डेबिट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। इज इट क्लियर? पेड टू रंजना ऑन अकाउंट, रंजना को हमने अकाउंट में के लिए पैसा पे किया, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा मुझे? रंजना अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट? नाउ रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश को डेबिट या क्रेडिट? तो कैश बुक में हम क्या करेंगे? डेबिट। बहुत बढ़िया। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स के हमने पैसा है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? तो एडवर्टीजमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ कैश बुक में डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बहुत बढ़िया। डिपॉजिट, ये पॉइंट्स आप लोग एंट्री पास समझ में आ गया आपको? इस पॉइंट के बारे में चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, हम कल ही चर्चा। आप इस क्वेश्चन को फटाफट से घर पे करके लेके आना, एंट्रेंस पास करना, पोस्टिंग करना, और इस लास्ट पॉइंट का आप खुद दिमाग लगाना, फिर बचा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। यस प्लीज पूछ। सॉरी बेटा, यस 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 बेटा, ये कोई कंपनी सिंगल कॉलम प्लस पेटी बना सकती है, डबल कॉलम प्लस पेटी बना सकती है, ट्रिपल कॉलम प्लस पेटी भी बना सकती है। बस मैं अभी आपने पूछा इसलिए बीच में बताता हूँ। पेटी कैश बुक तब बनाया जाता है तो बिजनेस में छोटे मोटे कई खर्चे किए जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे उनको मेंटेन करने के लिए कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना करते हुए जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो वहां बात करें। क्लियर? थैंक यू, हैव अ गुड डे।